हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले एक नया ऑडियो बुक अपने डर को हथियार बनाओ, हार से जीत तक का सफर। कभी सोचा है कि डर असल में है क्या? हम सब डरते हैं। कोई मंच पर बोलने से डरता है, कोई असफल होने से, कोई ठुकराए जाने से और कोई अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने से भी। डर हमें रोकता है, हमारी सांसें तेज कर देता है, हमारे मन को हिला देता है और कई बार हमें वहीं रोक देता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन सोचो, अगर यही डर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो? अगर यही डर तुम्हें वहीं पहुंचा दे जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। डर अगर समझ लिया जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, डर बुरी चीज है, डर कमजोरों के लिए है, डर हमें रोकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। वह तो तुम्हें एक संकेत देता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जीतना है। डर उस दरवाजे के बाहर खड़ा पहरेदार है जिसके पीछे तुम्हारी असली ताकत छिपी हुई है। तुम उस दरवाजे को खोलोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जरा अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगा था। शायद वो पल जब तुम्हें क्लास में सबके सामने बोलना था, शायद इंटरव्यू का दिन, शायद पहली बार अपने मन की बात किसी से कहने का साहस जुटाना, या फिर कोई बड़ा फैसला लेना। उस पल तुम्हारे भीतर दो आवाजें थीं, एक कह रही थी मत करो, ये मुश्किल है, और दूसरी धीमे से कह रही थी करके देखो, हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी बदल दे। हम में से ज्यादातर लोग पहली आवाज सुनकर रुक जाते हैं और यही गलती है, क्योंकि जो लोग दूसरी आवाज सुनते हैं वही जीतते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। डर एक अलार्म की तरह है। जैसे सुबह उठने के लिए अलार्म तुम्हें जगाता है, वैसे ही डर तुम्हें बताता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया सीखने को है, कुछ ऐसा जिसे जीतना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अलार्म बजने पर हम उठ जाते हैं और डर बजने पर हम भाग जाते हैं। सवाल यह है कि तुम उठोगे या भागोगे? देखो, सच ये है कि डर कभी भी गायब नहीं होता। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, डर फिर भी आएगा नए रूप में, नई चुनौती के साथ। लेकिन फर्क इतना होगा कि तुम उससे भागोगे नहीं, तुम उसे गले लगाओगे। तुम कहोगे, आ गया तू, अच्छा चल इस बार तुझे हथियार बनाकर दिखाता हूँ। यही सोच तुम्हें आम लोगों से अलग बनाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग डर से भागे नहीं, उन्होंने डर को अपनाया। माइकल जॉर्डन कहता था कि उसे हर बार मैच से पहले डर लगता था, डर हारने का, डर उम्मीदों पर खरा न उतरने का। लेकिन उसने उस डर को अपने खेल में झोंक दिया। वही डर उसे और मेहनत करवाता था, वही डर उसे हर बार कोर्ट पर जीतने के लिए जलाता था। अगर वो डर न होता तो शायद वो उतना महान भी न होता। हमारे यहाँ भी कहानियां हैं, जैसे अर्जुन की, जिसने युद्ध के मैदान में भी अपने डर को जीता। जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया, डर को छोड़ो मत, उसे समझो, उसे अपने धर्म, अपने कर्तव्य में बदलो। और उसी समझ ने अर्जुन को विजेता बनाया। तुम्हारा डर तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा ईंधन है। जब भी डर लगे खुद से पूछो, ये डर मुझे क्या सिखाना चाहता है? मान लो तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी मंच पर मत जाओ। इसका मतलब है कि मंच पर जाना ही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। डर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी असली ताकत इसी के पीछे छिपी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका सपना था कि वो गायक बने। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो मंच पर जाता उसकी आवाज कांपने लगती, पसीना आने लगता। लोग हंसते, उसका मजाक उड़ाते। उसने कई बार सोचा कि छोड़ दूं ये सब, लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब डर से भागना नहीं है। उसने रोज आईने के सामने गाना शुरू किया, फिर दोस्तों के सामने, फिर छोटे छोटे कार्यक्रमों में। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और एक दिन उसने हजारों लोगों के सामने गाया। वही लड़का आज देश का मशहूर गायक है। अगर उसने डर को दुश्मन मानकर छोड़ दिया होता तो वो कभी जीत नहीं पाता। डर का मतलब है कि तुम अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकल रहे हो। और सच कहूं, जिंदगी में असली जादू तभी होता है जब तुम अपनी आरामदायक जगह छोड़ते हो। डर उस पुल की तरह है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप से तुम्हारे नए, शक्तिशाली रूप तक ले जाता है। लेकिन उस पुल को पार करने के लिए तुम्हें कदम बढ़ाना होगा। डर हमेशा तुम्हें दो रास्ते देगा, एक आसान, एक मुश्किल। आसान रास्ता वो है जिसमें तुम वही करते रहो जो अब तक करते आए हो। मुश्किल रास्ता वो है जिसमें तुम नया कदम उठाते हो, रिस्क लेते हो और अपने डर का सामना करते हो। आसान रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन वहां कोई नई मंजिल नहीं है। मुश्किल रास्ता डरावना है, लेकिन वही तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी जीत है, तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए, उससे भागना मत, उसकी आंखों में देखो और कहो, धन्यवाद, तू आया, अब मैं तैयार हूँ। क्योंकि डर हमेशा तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ना है।
डर को समझना और उसे अपनाना सिर्फ साहस का काम नहीं है, यह एक कला है। यह उस कलाकार की तरह है जो किसी टूटी हुई मिट्टी को देखकर कहता है इसमें एक सुंदर मूर्ति छुपी है, बस मुझे इसे गढ़ना है। जब तुम डर को दुश्मन मानते हो तो तुम उस मिट्टी को फेंक देते हो, लेकिन जब तुम उसे साधन मानते हो तो तुम उससे अपनी सबसे खूबसूरत रचना बना सकते हो। यही जीवन में होता है। डर तुम्हें वो सामग्री देता है जिससे तुम अपने सपनों की इमारत बना सकते हो। लेकिन डर को हथियार बनाने का असली खेल मन में होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये वही दिमाग है जो तुम्हें हजार बहाने देगा कि तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते। ये तुम्हें याद दिलाएगा तुम्हारी पुरानी हार, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी नाकामियां। ये तुम्हें कहेगा, याद है पिछली बार क्या हुआ था, फिर मत करना, फिर मत गिरना। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को संभालना होगा और कहना होगा, याद है पिछली बार गिरा था लेकिन मैं उठा भी था। इस बार फिर उठूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठूंगा। तुम्हें अपने डर के साथ दोस्ती करनी होगी। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम उसके सामने हार मान लो, बल्कि ये कि तुम उसकी भाषा समझ लो। डर हमेशा तुम्हें बताता है कि तुम्हारे सामने कुछ बड़ा है। अगर तुम्हें किसी छोटी चीज से डर नहीं लगता तो बड़ी चीज से क्यों लगता है? क्योंकि बड़ी चीज में बड़ा दांव होता है, बड़ा रिस्क होता है, और बड़ा रिस्क मतलब बड़ा इनाम। याद रखो, दुनिया में हर बड़ा काम पहले डर की चादर में लिपटा हुआ आता है। जो लोग उस चादर को हटाने का साहस रखते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर राइट ब्रदर्स ने डर के आगे झुककर सोचा होता कि उड़ना तो पागलपन है, तो आज हवाई जहाज न होते। अगर भगत सिंह डर से हार मान लेते तो शायद हमारी आज़ादी में सालों की देरी हो जाती। अगर तुम्हारे अपने जीवन में तुम डर के आगे झुकते रहोगे तो तुम्हारे सपनों की कब्र बन जाएगी और तुम पछतावे के साथ जीते रहोगे। डर को हराने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना, लेकिन सामना भी ऐसा कि वह तुम्हें पहचानने लगे। जब डर तुम्हें देखकर कहे, ये वही है जिसने पिछली बार मुझे हराया था, तब समझ लेना कि अब तुम बदल चुके हो। डर को बार बार हराने की आदत डालो, जैसे योद्धा रोज अपनी तलवार की धार तेज करता है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक सैनिक था जिसे युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा डर तोपों की आवाज से लगता था। पहली बार जब उसने तोप की गूंज सुनी तो वह कांपने लगा, उसके हाथ से तलवार गिर गई। लेकिन उसने तय किया कि इस डर को खत्म करना है। वह रोज खाली समय में तोप के पास खड़ा हो जाता, उसके कान उस आवाज के आदी हो गए। धीरे धीरे वह आवाज उसे डराने के बजाय उसे जगाने लगी। युद्ध के दिन जब तोपें गूंजी, वह सबसे पहले दौड़ा और जीत का झंडा गाड़ दिया। यही फर्क है डर से भागने और डर को अपनाने में। तुम्हें भी अपने डर को बार बार देखना होगा, उससे बार बार मिलना होगा, तब जाकर तुम उसे हथियार बना पाओगे। यह एक प्रक्रिया है। पहले डर आता है, फिर तुम उससे डरते हो, फिर तुम उसे समझते हो, फिर तुम उससे दोस्ती करते हो और अंत में तुम उसका इस्तेमाल करते हो। जब ये हो जाता है तो वही डर तुम्हारे दुश्मनों को डराने लगता है। डर हमेशा तुम्हें ईमानदारी से दिखाता है कि तुम्हारे सामने कितना बड़ा खेल है। मान लो तुम्हें किसी नए बिजनेस को शुरू करने से डर लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ बड़ा है और तुम्हें बस उसके लिए तैयार होना है। डर तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें तैयार करने आता है। लेकिन यहाँ एक और सच है, डर से जीतने के लिए सिर्फ मानसिक ताकत काफी नहीं है, तुम्हें अपने शरीर और आदतों पर भी काम करना होगा। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है, अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं, तो डर तुम्हें जल्दी गिरा देगा। इसलिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि डर तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी सोच में पड़ जाए कि इसको कैसे गिराऊं। देखो, जिंदगी में वो पल भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब मैं नहीं कर सकता। यही वो पल है जब डर सबसे ताकतवर होता है। यही वो पल है जब 99% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इस पल को पार कर जाओ तो जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह वैसा ही है जैसे पहाड़ चढ़ते समय आखिरी कुछ कदम सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन वही तुम्हें शिखर तक ले जाते हैं। डर का सबसे बड़ा खेल ये है कि वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि डर से जूझने वाला हर इंसान यही सोचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वही विजेता कहलाते हैं। जब अगली बार डर सामने आए तो सोचो कि यह तुम्हारे लिए एक चाबी है, ये तुम्हारे सपनों के दरवाजे की चाबी है। तुम चाहे कांपते हाथों से इसे इस्तेमाल करो, लेकिन दरवाजा खोलो जरूर, क्योंकि अगर तुमने एक बार ये दरवाजा खोल दिया तो अगली बार डर तुम्हें देखकर भागेगा। डर से दोस्ती करने का असली फायदा तब दिखता है जब तुम अपने अंदर वो बदलाव महसूस करने लगते हो जो पहले कभी नहीं था। पहले जहां तुम किसी चुनौती के सामने कांपते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सुकून होता है। पहले जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, अब वहां एक आग जलती है जीतने की, साबित करने की और खुद को पार करने की।
डर एक इशारा है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। देखो, छोटे कामों में डर नहीं आता, क्योंकि उसमें तुम्हारा विकास नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम किसी ऐसे काम के बारे में सोचते हो जो तुम्हें बदल सकता है, जो तुम्हारी पहचान को ऊंचा उठा सकता है, डर तुरंत दस्तक देता है। वह जैसे पूछता है, तुम सच में ये करने की हिम्मत रखते हो? और तुम्हारा जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन से डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? शायद तुम वो बिजनेस शुरू कर दोगे जिसका सपना बरसों से देख रहे हो। शायद तुम उस इंसान को अपनी बात कह दोगे जिससे तुम सालों से प्यार करते हो। शायद तुम वो कदम उठा दोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। डर ही तो है जो तुम्हें रोकता है, लेकिन अगर तुमने इसे हटा दिया तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। लेकिन डर को हटाने का तरीका डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे गले लगाना है। डर से भागोगे तो वह और ताकतवर होकर लौटेगा। डर का सामना करोगे तो वह कमजोर पड़ जाएगा। और जितनी बार तुम उसका सामना करोगे उतनी बार वह छोटा होता जाएगा, जब तक कि एक दिन वह तुम्हारे सामने टिक भी ना पाए। तुम्हें एक सच और बता दूं, डर सिर्फ दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। जब तुम किसी काम को करने से पहले डरते हो तो असल में तुम उस नतीजे से डरते हो जो अभी हुआ ही नहीं है। यानी तुम अपनी कल्पना से खुद को कमजोर बना रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम वह कदम उठा लेते हो, तुम्हें पता चलता है कि ये तो उतना मुश्किल था ही नहीं जितना तुमने सोचा था। 90% डर हमारी सोच का खेल है और 10% ही हकीकत में होता है। अब जरा सोचो, अगर डर सिर्फ दिमाग में है तो इसका मतलब ये है कि इसे जीतने की ताकत भी तुम्हारे दिमाग में ही है। जब भी डर तुम्हारे सामने आए, तुरंत खुद से कहो, ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है और मैं इसका मालिक हूँ। ये एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक आदेश है जिसे तुम्हारा दिमाग मानने लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला। एक लड़की थी जिसे तैरना बेहद डरावना लगता था, क्योंकि बचपन में वह पानी में डूबते डूबते बची थी। लेकिन उसने तय किया कि अब ये डर उसकी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करेगा। उसने तैराकी की ट्रेनिंग ली और सालों बाद वह नेशनल लेवल की स्विमिंग चैंपियन बनी। अगर वह डर के आगे हार जाती तो उसकी पहचान हमेशा डरने वाली लड़की तक सीमित रह जाती। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा डर होगा जो तुम्हें सालों से रोक रहा है। वो डर तुम्हारे सपनों के बीच खड़ा है। आज तुम्हें फैसला लेना होगा, क्या तुम उस डर को अपनी जिंदगी का मालिक बनाओगे या उसे अपना हथियार बनाकर अपनी जिंदगी बदल दोगे? तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि डर खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब तक तुम सोचते रहोगे, डर बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे, डर पिघलने लगेगा। जैसे अंधेरा तब तक रहता है जब तक तुम रोशनी नहीं जलाते, वैसे ही डर तब तक रहता है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक सुरक्षित और एक डरावना। सुरक्षित रास्ता आसान है, लेकिन वह तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम हो। डरावना रास्ता मुश्किल है, लेकिन वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और सच ये है कि महानता हमेशा डर के पार होती है। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए तो उसे पहचानो, उसका स्वागत करो और कहो, चल अब तुझे हथियार बनाकर दिखाता हूँ। क्योंकि डर वही है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाता है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये कल्पना करो, तुम्हारा भविष्य का रूप जो आज के तुम्हारे सबसे बड़े डर को जीत चुका है। वो इंसान सीधा, आत्मविश्वासी और अपनी जीत पर गर्व करने वाला है। अब सोचो, ये रूप बनाने के लिए तुम्हें आज क्या करना है? बस वही करो। क्योंकि डर तुम्हें वहीं रोकने आया है जहां से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होने वाली है। अगर तुमने आज उसे हरा दिया तो कल पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। डर से भागो मत, डर को अपनाओ और फिर देखो तुम्हारी हार कैसे तुम्हारी जीत में बदलती है, तुम्हारा डर कैसे तुम्हारा हथियार बनता है और तुम्हारी जिंदगी कैसे एक नई उड़ान भरती है। और याद रखो, डर खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम इतने मजबूत हो सकते हो कि वह तुम्हें रोक न सके। यही असली जीत है, यही असली सफर है, यही हार से जीत तक का असली रास्ता है।